धन्य वो परिवार है जिसमें बड़े बूढ़ों का साया है। लानत है उन सबको जिन्होंने बुजुर्गों को सताया है। नमस्कार, सभी के सभी अभिवादन स्वीकार करें। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और उस उपलक्ष्य में मैं आपके लिए एक छोटी सी कविता यहाँ लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा ऊपर है जेजेडी क्लासेज में वृद्ध दिवस, मैंने यहाँ इसको शीर्षक दिया है। और इसमें कविता में क्या है देखिए, वह धन्य है वो परिवार धन्य है वो परिवार जिसमें बड़े बूढ़ों का साया है। लानत है उन सबको जिन्होंने बुजुर्गों को सताया है। याद करो सभी प्यारों, आज 1 अक्टूबर आया है, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के लिए सम्मान का तोहफा लाया है। सास बहू थी माँ बेटी थी, बेटा था कभी बाप भी। सास बहू थी माँ बेटी थी, बेटा था कभी बाप भी। मत करना गुरूर इतना, बूढ़े होंगे कभी आप भी। गुरूर नहीं करना है, ये त्वचा है ना, चमड़ी लटकनी है एक दिन सबकी। बूढ़ा होना है मतलब ये जो है शाश्वत सत्य है, ऐसा होना ही है। अगर आदमी लंबे आयु तक जिएगा तो उसको बूढ़ा जरूर होना है। तो चलिए बाद में देखिए, सास बहू थी। अब कभी ना कभी सास जो है वो कभी ना कभी तो बहू थी, माँ भी कभी ना कभी बेटी थी, और बाप कभी ना कभी बेटा था। तो मत करना गुरूर इतना, बूढ़े होंगे कभी आप भी। उसके बाद में एक याचना, एक प्रणय एक नवयुवक के द्वारा लिया गया। उसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा है, हे भगवान सदा खुश रखना माँ मेरी को। हे भगवान सदा खुश रखना माँ मेरी को, पिता रहकर राजी। पिता हमेशा राजी रहे, पिता रहकर राजी, नित फेरे माला तेरी को। भगवान की माला को पिताजी राजी रहते हुए, खुश रहते हुए फेरते रहें, ऐसा एक नवयुवक चाहता है। और नवयुवक कहता है क्या भाई, बूढ़ा इनको होना है। मतलब जैसे एक नवयुवक, एक नौजवान 40-45 वर्ष का युवक एक नक्शा बनाकर लाता है एक मकान का। अब उस नक्शे में क्या है, नक्शे में जो भी है उन्होंने वो अपनी पत्नी को दिखा रहा, बच्चा वहां पास में बैठा था। तो वो नक्शा उन्होंने देखा, बोला इस प्रकार से ये मकान तैयार होना है। तो बच्चे ने कहा पिताजी इसमें वो कच्चे वाला घर क्यों नहीं है। बोला बेटा कच्चे वाला घर क्यों, किस लिए। बोला आपने जिसमें अपने माता पिता को यानी मेरे दादा दादी को रखा है, उसमें कभी ना कभी आपको भी रहना है। तो वो मकान जो आप बना रहे हो वो तो मेरे लिए है, और वो जो कच्चा घर होगा वो आपके लिए होगा। एक इसी प्रकार की एक और कहानी है। एक बूढ़ा मर जाता है, एक बूढ़ा व्यक्ति। थोड़े दिनों बाद में उसका बेटा उसके जो कपड़े हैं उन कपड़ों को अपनी पत्नी को कहता है, बोला इनको फेंक दे। उनमें एक कोट भी था। बेटा उस कोट को रख लेता है और कहता है पिताजी जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये कोट आपके काम आएगा, क्योंकि ये कोट आपने दादाजी को पहना है, मैं आपको पहना दूंगा, मेरे पास इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए है नहीं। तो देखिए, मेरा प्रण कभी भेजूंगा ना माता पिता को वृद्धाश्रम में। मेरा ये प्रण है कि मैं अपने माता पिता को, एक नवयुवक कहता है, मेरा प्रण है कभी भेजूंगा ना माता पिता को वृद्धाश्रम में। जैसे मैं रहूं वैसे ही रखूंगा माता पिता को, जैसे मैं रहूं वैसे ही रखूंगा। यही श्रेष्ठ है मानव धर्म में। मानव धर्म में यही श्रेष्ठ है कि जैसा मैं रहूं वैसे अपने माता पिता को भी रखूं। आज का इसका इतिहास है वृद्धजन। आप देख रहे होंगे, आज आपने देखा ही होगा कि बहुत से लोग ये जो स्टेटस वगैरह लगाते हैं, ये फरवरी में देखा करो, बहुत से वो रोज डे क्या डे वो आते हैं, वो लगाया करते हैं, खूब होते हैं। और आज देखना लोगों के स्टेटस चेक करना, आप भी चेक करना, तो देखना उसमें ये बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको वृद्धजन दिवस। तो 60 के पार सरकार ने इसकी व्यवस्थाएं ऐसी की हैं, सरकार ने 60 के पार जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक वृद्ध दिवस की व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। किस प्रकार से की हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1990 में 14 दिसंबर 1990 में इस दिवस के लिए विचार किया कि एक दिवस हमें वृद्धों के लिए रखना चाहिए, वृद्धजनों के लिए रखना चाहिए, बूढ़े बड़ों के लिए रखना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने तय किया कि इसके लिए हमारे पास जो दिन है वो होगा अक्टूबर फेस्ट। 1 अक्टूबर का दिन उन्होंने तय किया।
और तब से इसके बाद में तब से हर वर्ष इसको मनाते रहे हैं वो लोग। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इसको घोषित किया, इस पर विचार किया कब? 14 दिसंबर 1990 को। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर, हर 1 अक्टूबर को ये जो दिवस है वृद्धजन दिवस ये मनाया जाता रहा है। और इस वर्ष इसकी जो थीम है, बूढ़े बूढ़े जो लोग हैं उनके जो विचार हैं और उनके विचारों में जो लचीलापन है, उस थीम को इस वर्ष रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ हर वर्ष, प्रति वर्ष इस थीम को चेंज किया जाता है हर वर्ष। अब ये थीम जो है बूढ़ों के विचारों की जो लचीलापन उनका जो है, ये है 2022 की। इस बार की थीम इसको रखा गया है, हर बार इसको चेंज कर दिया जाता है। ये है इसका थोड़ा सा इतिहास। वृद्धजन दिवस 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस पर विचार किया और 1 अक्टूबर के लिए इसका दिन तय किया गया। और हर वर्ष इसकी थीम जो है वो चेंज होती रहती है और हर वर्ष इसको मनाया जाता है। हर वर्ष इसके लिए अलग अलग आयाम स्थापित किए जाते हैं और बूढ़े बुजुर्गों के लिए क्या होना चाहिए। अब आप लोग सभी लोग जो यहां तक पहुंच गए हैं, मतलब वीडियोज क्या होते हैं, आप 1-2 लाइन सुन करके वीडियो जो है कट कर दिए जाते हैं। लेकिन जो लोग अब इतना सामर्थ्य रखते हैं मुझको सुनने का, भाई जो यहाँ तक सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग, यहाँ तक सुन रहे हैं। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, अपने माँ बाप को कभी भी आप वृद्धाश्रम में भेजने की सोचना भी मत, क्योंकि ये एक वट वृक्ष के समान है। वट वृक्ष जो होता है ना, बड़ा सा वृक्ष होता है, दरख्त होता है, उसके समान ये जो बूढ़े बड़े लोग हैं, ये अपने परिवार के लिए शीतल छाया प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं, फल देते हैं, मेवे देते हैं, पत्तियां देते हैं, छाया देते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने इसके बारे में कभी आप विचार ना करना, ये मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं। बड़े बुजुर्ग जो भी आपके परिवार में हैं, घर में हैं, आसपास में हैं, उन सभी का सम्मान करना, मान सम्मान करना। आज के लिए इतना ही। मैं काफी दिनों से आ नहीं पाया था यूट्यूब पर, लेकिन ये 5-7 मिनट में ऐसा कुछ विचार आया कि इस पर कोई बात मुझे कहनी चाहिए। तो 5-7 मिनट में एक कविता का निर्माण, इसकी रचना मैंने की और ये आपके सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय